महाराज की जय। तो हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोग ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ये कुसुम सरोवर, इस जगह का नाम क्या है? बढ़िया। साउंड थोड़ा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा। अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है गोवर्धन? बहुत नीक लग रहा है। किसी को अच्छा नहीं लग रहा है? गोवर्धन के विषय में कहा गया है, तत्रे वस्ति गोवर्धन नाम क्षेत्रम परम दुर्लभम। ये जो गोवर्धन नाम का क्षेत्र है ये परम दुर्लभ है। कितना विश्व में लोग हैं, उसमें से कितने लोग गोवर्धन में हैं। ऐसे तो दुर्लभ है, मगर कार्तिक के महीने में करोड़ों लोगों को सुलभ हो जाता है। यहाँ कार्तिक में अगर आप देखेंगे, हम आप लोग को एकादशी को लाए नहीं, और पूर्णिमा को भी यहाँ पर हम लोग, अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को चलना नहीं पड़ता, लोग अपना परिक्रमा करवा धक्का मारा के इतना ज्यादा लोग परिक्रमा करते हैं। कार्तिक मास में तकरीबन एवरेज में प्रतिदिन 5 लाख लोग गोवर्धन का परिक्रमा। अब बहुत सारे लोग तो नियम पूर्वक कार्तिक में व्रत में गोवर्धन में ही। तो कहते हैं तत्रे वस्ति गोवर्धन नाम क्षेत्र परम दुर्लभ। हरि उसको छेड़ा। कह रहे कि ये जो क्षेत्र है गोवर्धन नाम का, ये परम दुर्लभ है। मथुरा पश्चिम भागे अग्राद योजन होया। उसका मापदंड बता रहे हैं कि कहाँ पर है, मथुरा के किस तरफ है, पश्चिम में। अन्नकूटम तथा प्राप्य। इस क्षेत्र को अन्नकूट भी कहा जाता है। क्यों? कूट का मतलब होता है पहाड़, पहाड़ की चोटी, कूट बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर भगवान को कटोरी में या प्लेट कटोरी में भगवान को भोग नहीं लगा था। किस चीज में भोग लगा था? है पहाड़ का भोग लगा था। तो इतना बड़ा थाली नहीं लाया गया था, पहाड़ के चट्टानों पर, इसी पर पत्थर पर ही खूब बढ़िया से पहाड़ के रूप में चावल भात लग जाता था। उसमें कुछ गड्ढे बना के लीटर का लीटर दाल उसमें, और इंद्र की पूजा का महोत्सव होने वाला था, जिसको भगवान गवा दिया है। बोले कहा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? पूछे नंद महाराज से कि क्या क्या कर रहे हैं, इतना सारा आप लोग भाग दौड़, ये वो, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, क्या हो गया, इतना क्या हो गया आज? तो पहले तो भगा दिए सारे लोग, अरे भागो यहाँ से, तुमको क्या लेना देना। तो अब कृष्ण गए नंद बाबा के पास, बाबा बाबा स्नेह उत्पन्न करने लगे, बाबा बाबा हमें बताइए कि यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, इतना मेहनत इतना उद्यम क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया? तो बोले तुम छोड़ दो कृष्ण, 7 साल के बच्चे, तुम नहीं, कल को हम भी करेंगे ना। कल को हम कैसे करेंगे अगर आप बताएंगे ही नहीं? अगर आप बताएंगे ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, तो पता चलना चाहिए। तो भगवान इंद्र पूजा करने के लिए नहीं पूछ रहे थे, इंद्र पूजा रुकवाने के लिए पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बताइए। अच्छा सबसे पहले ये बताइए, तो मुझे सबसे पहले तो बताइए, ये जो आप इंद्र पूजा कर रहे हैं, ये शास्त्र में बताया है या भेड़ चाल का चार देख के कर रहे हैं? सबसे पहले एकदम सबसे पहले तो बताइए। देखिए अगर देखा देखी कर रहे हैं तो उसका कोई खास लाभ नहीं है। भेड़ चाल में देखा देखी का तो इतना हाल है। हम लोग दिल्ली में जब थे तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। तो उसका पड़ोसी देखा कि ये करता क्या है। तो वो क्या करता था कि जहाँ मल त्यागने के लिए जाता था अपने लेटरिन में, तो वहां पर अगरबत्ती जलाता था। वो उसको बदबू आती थी तो अगरबत्ती, और आदमी क्या सोचा कि ये लेटरिन में अगरबत्ती जलाता है इसलिए इसकी दुकान इतनी चलती है। और कल से लेटरिन में अगरबत्ती जलाना चालू। घर में लोग आला ऐसा बना लेते हैं, फिर उसके अंदर कौन कौन सा आला देवता की पूजा और पता नहीं भाला देवता की पूजा, कौन कौन से देवता की पूजा। तो जिसका शास्त्र में वर्णन नहीं है, केवल लोकाचार है, उसका कोई खास वैल्यू नहीं होता। हो सकता है आपका कल्चर हो, करते हैं, ठीक है। तो बोले नंद महाराज को कृष्ण कि सबसे पहले बताइए क्या शास्त्र में बताया है? बोले हाँ शास्त्र में तो बताया है, वेदों में बताया है देवताओं की पूजा करने से। फिर ये म्यूचुअल कोऑपरेशन का सिस्टम है। हम लोग देवता की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ में घी उनको मिलता है, खाते हैं, तो फिर बारिश वारिश करते हैं, सिस्टम चलता है ऐसा पूरा। सरकार भगवान ने ऐसी बनाई है।
तो बोले अच्छा वो तो ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज और बोले कि कोई भी चीज जान के की जाए अगर, तो हमें उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है, और ऐसे ही किया जाए तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। अब कोई अब चीज जान जाएंगे तो जान के करेंगे ना उसको कि इसमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब लोग जाते हैं, पहली बार आते हैं इधर गोवर्धन, तो सब सुने राधा कुंड जाएंगे, है ना, तो राधा कुंड जाते हैं, और राधा कुंड जाते ही सबसे हाथ पैर धो लो तो सीधा जाके राधा कुंड में पैर धो लेते हैं, बहुत भारी अपराध हो जाता है। राधा कुंड तो मतलब साक्षात राधा रानी, और गए वहां पर क्या किए, पैर धो लिए सीधा। तो ना जानने से कितना बड़ा भूल होने की संभावना है। और यदि भूल ना भी हो, तब जब आप ठीक रूप से जानते हैं कि हम क्या चीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। तो इस तरीके से भगवान बोले तो नंद महाराज समझाए कि देखो इंद्र की पूजा हम लोग हर साल करते हैं, ये है वो है सब। बोले कि इंद्र बारिश करता है, आपको ये लगता है ना, तो समुद्र में कौन यज्ञ करता है? जब आप लोग समुद्र में तो कोई यज्ञ नहीं करते, समुद्र में बारिश नहीं होती क्या बाबा? एकदम भगवान नास्तिक जैसी बातें करने लगे। बोले देवता देवता कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से कई बातें बोले, नंद महाराज स्वीकार नहीं किए। लास्ट बात एक बोल दिए, बोले देखिए हमारा पालन पोषण तो गोवर्धन करता है। गो यानी कि गाय, और वर्धन यानी गो का वर्धन करने वाला, गायों का पालन पोषण। ये गोवर्धन इतना सुंदर जगह है, आज उस रूप में हमें दिखाई नहीं पड़ता जिस रूप में ये भगवान के समय में था। बहुत ऊंचा पहाड़, इसमें सुंदर सुंदर ऐसे सरोवर थे, सरोवर का मीठा मीठा जल, और जल की स्थिति तो हम लोग भी बचपन में देखे थे तो बहुत मीठा हुआ करता था। राधा कुंड का जल लेके पी जाते थे, तो उस समय भगवान के समय कितना मीठा जल हुआ करता होगा। और ऊपर से झरने हुआ करते थे, बहुत सुंदर सुंदर झरने होते थे, पानी एकदम बढ़िया मिलता था। तो गायों को पीने के लिए पानी, चरने के लिए घास, जो कुछ चाहिए गायों के लिए सब कुछ गोवर्धन पर्वत से सप्लाई जाता है। बोले हम लोग तो ग्वाले हैं, तो हमारा देवता कौन है? हमारा देवता तो गोवर्धन है, गोवर्धन की पूजा। ए चुप कर, कन्हैया कुछ भी बोलता रहता है, इंद्र बहुत बड़ा देवता है। तब तो भगवान बोल दिए कि ये जो गोवर्धन की पूजा है, ये गायों को, ब्राह्मणों को और मुझको बहुत प्रिय है। अब तो नंद बाबा ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना, कुछ नहीं सोचना। उनको पता है कि इंद्र बहुत बड़ा देवता है, और उसका अपमान करेंगे तो बारिश करके शायद मार भी देगा जान से। वह क्योंकि कृष्ण को अच्छा लगता है कि गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए, तो हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले अच्छा सामग्री क्या क्या चाहिए इस पूजा के लिए? बोले इंद्र की पूजा के लिए जो सामान बनाए हो ना, क्या क्या बनाए बाबा? माखन बनाए हैं, दही है बहुत सारा, हाँ बहुत बढ़िया, बर्फी है, वेरी नाइस। एकदम भगवान आइटम सब सुने, बोले बहुत बढ़िया, इसका भोग लगेगा गिरिराज जी को। तो पहाड़ का पहाड़ पूरा अन्नकूट महोत्सव यहाँ पर किया गया गिरिराज जी में, और भोग लगा। तो जब भोग लगा तो भगवान क्या किए कि ऊपर गोवर्धन स्वरूप भगवान ही है गोवर्धन, तो हाथ बढ़ा के दोनों हाथ से जो भोग लगाया था सब खाने लगे। और नीचे कृष्ण खड़े हैं, और नीचे खड़े होके बोल रहे हैं कि देखो देखो देखो, अरे देखो ये कितना अच्छा देवता है, हमारी भेंट स्वीकार कर रहा है। आपका इंद्र कभी आके खाया था ऐसा? सारे एकदम सरल हृदय के, नहीं इंद्र तो कभी नहीं आया, और आप इतना स्वाहा धुआ खाते थे, हैं? कभी इंद्र आके खाया? मगर गोवर्धन कितना दयालु है, देखो हाथ बढ़ा बढ़ा के कितना खा रहा है, और जितना भोग लगाया था सारा खा गए। उसके बाद बोलते हैं अन्य और लाओ और लाओ। अरे कहाँ से लेके आए? तो भगवान बार बार अन्य और बोल रहे थे। तो हम परिक्रमा करेंगे तो एक स्थान पड़ेगा अन्य के नाम से, उस जगह का नाम पड़ गया क्या? अन्य पड़ गया। तो अन्नकूट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अन्नकूट तथा प्राप्त तस्य कुर्या। और यदि इस अन्नकूट पे व्यक्ति आ जाए, इसको प्राप्त करे, और उसके बाद क्या करना है? सो जाए। यहाँ पर सोने का भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अगर आप लोग की इच्छा कर रही हो थोड़ा इधर उधर कहीं जाके सो जाएंगे, तो एक जगह बताया मथुरा महात्म्य में कि ब्रज में कोई सो जाता है तो राधा रानी सोचती है प्रणाम कर रहा है। कोई यहाँ लेटा है, सो रहा है, तो राधा रानी सोचती है कि प्रणाम करे। तो आप लोग 7-8 घंटे तो रोज प्रणाम कर ही लेते हैं ना। तेरे तस्य कुर्यात परिक्रमा, और यहाँ आके परिक्रमा करता है इस गोवर्धन की। तो ना तस्य पुनरावृत्ति देवी सर्वब्रवीमिते,
तो कह रहे हैं कि उसकी दोबारा आवृत्ति नहीं होती है। ये गिरिराज जी का चक्कर लगाने से 84 का चक्कर खत्म हो जाता है। हरि ओम। और कह रहे हैं अन्नकूट इति ख्यातः सर्वतः शक्र पूजितः। ये जो अन्नकूट नाम की जो जगह है जहां पर इंद्र भगवान श्री कृष्ण की पूजा किए थे, वहां भी हम जाएंगे। तो कह रहे हैं कि अर्घ दिने तो अमावस्यम प्राप्य गोवर्धनम न रहा। यदि अर्घ दिने मतलब अर्घ मतलब सूर्य को सूर्य। और सूर्य का कौन सा दिन होता है? संडे, है ना। संडे सूर्य का दिन होता है। कौन सा? संडे। इंग्लिश से भी होता है संडे और हिंदी से भी होता है वही संडे। सूर्य का दिन होता है। जैसे शिव जी का सोमवार और हनुमान जी का मंगलवार करते हैं, तो सूर्य का कौन सा दिन होता है? रविवार। अर्घ दिने मतलब संडे। संडे मतलब आज संडे है। क्या है? आज संडे है। तो कह रहे अर्घ दिने तो अमावस्यम। अर्घ दिने संडे को या फिर अमावस्या के दिन प्राप्य गोवर्धनम नरा। अगर कोई व्यक्ति गोवर्धन पर्वत पर आ जाए तो उसको राजसूय फलम लभेत, तो उसको राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हम लोग सही दिन आए हैं ना गोवर्धन परिक्रमा के लिए। कौन से दिन आए हैं? संडे। और कार्तिक में इस सब का और भी बहुत महत्व है। तो एक कुसुम सरोवर है और कुसुम सरोवर में भगवान बहुत सारी लीलाएं किए थे। और विशेष रूप से गोचारण लीला जब भगवान किए तो उनका फर्स्ट डेस्टिनेशन था कुसुम सरोवर, है ना। गोकुल थे, गोकुल में थे उस समय भगवान। कहाँ थे? नहीं, छठी करा थे उस समय। छठी करा रहा करते थे और भगवान रोज माता को बोलते थे, मैया गाय चरावन चाहिए, वृंदावन के भांति भांति के फल अपने कर सो खाइयो। मैं गाय चराने जाऊंगा। और माँ बोलती थी नहीं तो भी बड़ा छोटा है। तो ऐसे उचक उचक के दिखाते, बड़ा हो गया देखो बलराम जितना हो गया, जा सकता हूँ मैं भी गाय चराने के लिए। तो मैया बार बार मना करती रहती थी। तो रहते थे, बोले क्या करोगे वृंदावन वहां जाके? बोले वृंदावन के भांति भांति के फल, वृंदावन में भांति भांति के जो फल मिलेंगे तो अपने हाथ से खाऊंगा उसको। तुम्हारे घर में तुम्हारे नौकर चाकर पता नहीं कितना दिन का बासी मार्केट का फल लेके आते हैं, और मैं वन में जाऊंगा एकदम ताजा ताजा फल। तो पहले गलती से बोल दिया कि खुद तोड़ के खाऊंगा, तो माँ की शक्ल देखेगी, ये तो मारेगी ये बात बोलने पे। वो नहीं बलराम तोड़ देगा, उसको खा लूंगा। तो भगवान गोचारण के लिए बहुत रिक्वेस्ट करते थे यशोदा मैया को, परमिशन नहीं मिलता, बहुत समय परमिशन नहीं मिला, मगर एक दिन मिला। कब? गोपाष्टमी के दिन। जो आप लोग गोपाष्टमी के बाद आते हैं क्योंकि छठ में बहुत आसक्ति है आप लोगों की। छठ की आसक्ति किसी दिन किसी साल छोड़ेंगे तो गोपाष्टमी पर आप ब्रज में आप आएंगे। बाकी एक बार आए थे। तो गोपाष्टमी का बड़ा महत्व है। गोपाष्टमी के दिन भगवान गाय चराना शुरू किए। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के मन की बात को पढ़ के सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि आखिर भगवान क्यों यहाँ पर आना चाहते थे, क्यों गाय चराना चाहते थे। तो उनका और कोई उद्देश्य नहीं था। कह रहे तन माधव वेणुम उदीर अनवृतो। जिस दिन उनको परमिशन मिला गाय चराने, इतना खुश कृष्ण कि ऊंचे स्वर से बांसुरी, पहले बांसुरी मधुर बजाते थे, अभी भी मधुर है, मगर उदीरयन बड़ा ऊंचे स्वर से बांसुरी बजाने लगे। और गोपे गृणती स्वयशो बलान्विता, सारे गोपों को इकट्ठा कर लिए। और सारे गोप कैसे? तो कह रहे स्वयशो, भगवान श्री कृष्ण का सब कीर्तन गाते गाते चल रहे हैं। या तो कुछ गोप गोपियां ऐसी हैं जो नहीं गाते हैं, मुंह बंद करके चल रहे हैं। वहां पर सारे के सारे यशो बलान्विता और बलराम जी के साथ वो चले पशु पुरस्कृत्य, सारे पशुओं को आगे करके पशम में आविशद। जब वन में प्रवेश किए तो उनकी इच्छा क्या थी? कह रहे विहर्तु काम कुसुमा करम वनम। वो विहर्तु काम, उनकी इच्छा थी। वो भगवान जो आत्म काम है, पूर्ण काम है, अपने आप में संतुष्ट है, आत्मा राम है, उनको कामना उत्पन्न हो गई, छटपटाहट हो गई हृदय में। कुसुमा करम वनम, इस कुसुम सरोवर को देखने की लालसा हो गई। तो ये भगवान का फर्स्ट डेस्टिनेशन था। जब गोचारण लीला शुरू किए तो सबसे पहले कहाँ पर पहुंचे? क्यों? क्योंकि छटपटाहट थी
एक कुसुम सरोवर की और एक निरीक्षरंतु भगवान मनोदर। जगह जगह लिखा गया है कि भगवान छटपटा रहे थे, वृंदावन को देखने के लिए छटपटा रहे थे। तो इस तरीके से भगवान आए यहाँ पर। और सेवा से यही संभालते हैं, सामने इनका स्थान है। तो 5 मिनट कुछ कह दिया उनका, कह दिया। हाँ ठीक है, 2 मिनट आप कुछ सुना, 2 मिनट कुसुम सरोवर की सुना, कहीं के मुख से 2 मिनट कथा सुनेंगे, फिर यहाँ से आगे चलेंगे। जय जय श्री राम। अब तो ये जो कुसुम सरोवर है, यहाँ की अलौकिक लीला है। आपने यहाँ को बताया वर्णन। यहीं पर गोपियाँ श्री राधिका जी यहाँ इकट्ठे हो गए, तो ठाकुर जी यहाँ विराजे। तो सबने मीटिंग करी कि रास होगा, महारास लीला, रास लीला होगी। तो यहाँ पर नारद जी आ गए और नारद जी ने आकर के यहाँ पर और ठाकुर जी से प्रार्थना करी। ठाकुर जी बोले नहीं, एक केवल मैं रहूंगा, बाकी सब मेरी सहचरी रहेंगी, कोई दूसरे व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। तो नारद जी बेचारे दुखी हो गए, रोने लगे। तो यहाँ वृंदा नाम की सखी थी, बोली नारद दुखी मत हो, आप कुसुम सरोवर में जाओ और स्नान करो। तो नारद जी कुसुम सरोवर में जैसे ही स्नान करने लगे, डूबक लगाई तो नारद थे, और निकले तो कौन हो गए वो? नारदी गोपी। वो गोपी हो गए, गोपी हो गए। महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में जाके उनको बड़ा आनंद आया, अद्भुत आनंद आया, भक्ति मिली उनको। वहां से लौट के आए, गोता लगाया, नारद हुए। पास में ही नारद कुंड है, नारद जी का मंदिर है। वहां जाकर के नारद जी ने बैठ करके नारद भक्ति सूत्र वहां लिखा, नारद पंचरात्र वहां लिखा, कयादु को भी उपदेश नारद जी ने वहां दिया। यही उद्धव जी है। उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत 1 मास पर्यंत कृष्ण की पत्नियों को सुनाई थी। वो यहाँ पर आई और भगवान के वियोग में रोती थी। तो यहाँ उद्धव जी को जमुना जी ने प्रकट किया और तो सबने कही कि हमें भगवान के वियोग में दुख है, तो भगवान धाम को चले गए, तो हमारा कैसे उद्धार हो। तो उद्धव जी ने कहा मैं 1 मास पर्यंत श्रीमद् भागवत के द्वारा आपके लिए ठाकुर जी पधारेंगे। तो यहीं से कली दमन करने को परीक्षित को भेज दिया। परीक्षित बोला मेरे समय पर मेरे लिए ये अमृत कैसे प्राप्त होगा? भाई अगर तुम्हारा समय नहीं, उद्धव जी बोले आपको प्राप्त हो जाएगा। कलयुग जो है परीक्षित चला गया कली दमन करने को। यहाँ उद्धव जी ने 1 मास पर्यंत श्रीमद् भागवत के द्वारा कृष्ण पत्नी 16,000 रानियों को भगवान का विमान आया और रानियों को जो है ले करके और वैकुंठ को चला गया। ये यहाँ की थोड़ी सी मैंने आपको लीला बताई। जय जय श्री राधे।